हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूजी मोल्टेक में। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों इंजेक्शन मोल्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, जो हमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मोल्ड रिलेटेड क्वेश्चन या मोल्ड स्पेशल क्वेश्चन। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू गेट लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट। दोस्तों, आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंजेक्शन मोल्ड। इंजेक्शन मोल्ड कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? टू प्लेट मोल्ड होता है, थ्री प्लेट मोल्ड होता है, हॉट रनर मोल्ड होता है, स्प्लिट होता है, इंसर्ट होता है, अनस्क्रू या थ्रेडेड मोल्ड होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग 3D में भी देख लेते हैं। दोस्तों, इसे टू प्लेट मोल्ड कहते हैं। ठीक है, और कैविटी सिंपल टू प्लेट मोल्ड, सिंगल डेलाइट मोल्ड। ठीक है दोस्तों, ये टू प्लेट रहता है हमारा। दोस्तों, इसे थ्री प्लेट मोल्ड कहते हैं। इसमें दो ओपनिंग रहती है, एक वन और टू, दो से ज्यादा ओपनिंग रहती है हमारा थ्री प्लेट मोल्ड में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसे हॉट रनर मोल्ड कहते हैं। ये कनेक्टर है, ये मैनिफोल्ड है, इसमें हमेशा फीड गर्म रहता है। ठीक है दोस्तों, ये है हॉट रनर मोल्ड। दोस्तों, ये है हमारा स्प्लिट मोल्ड। ठीक है, इसमें कोई भी अंडर कट रहता है, जैसे इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी अंडर कट रहता है, हमें स्लाइडर लिफ्टर यूज करना पड़ता है। इसको हम लोग स्प्लिट मोल्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा आपको व्हाट आर द टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्ड। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को जरा सा ट्विस्ट कर देते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोल्ड, तो हमारा अलग हो जाएगा आंसर। हमारा हो जाएगा ब्लो मोल्ड, ट्रांसफर मोल्ड, कंप्रेशन मोल्ड, इंजेक्शन मोल्ड। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा आपको अभी। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चन में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोल्ड अकॉर्डिंग टू द फीड। फीड के अनुसार कितने टाइप के मोल्ड होते हैं। दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड रनर मोल्ड और हॉट रनर मोल्ड। हमने जैसे अभी टू प्लेट में देखा था, इसमें हमारा स्प्रू रनर ये सब आता है गेट। जो दूसरा रहता है हॉट रनर, उसमें हमारा मैनिफोल्ड के कारण इसमें हमारा स्प्रू और रनर नहीं आता है, इसलिए वो फास्ट प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है टाइप्स ऑफ मोल्ड अकॉर्डिंग टू द फीड। दोस्तों, मोल्ड रिलेटेड क्वेश्चंस में हमें ये भी पूछा जाता है व्हाट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? इट इज अ पॉलीमर मटेरियल दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द बीइंग मोल्डेड और शेप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। जो मोल्ड मटेरियल है हमारा, उसको हम लोग हीट और प्रेशर से हम लोग कोई भी शेप या साइज में ढाल सकते हैं। ठीक है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी दो टाइप के होते हैं दोस्तों। एक होता है थर्मोसेट, दो दूसरा होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को हम लोग बार बार रीशेप कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेट को एक बार हीट करने के बाद उसको रीशेप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में ही आता है। दोस्तों, मोल्ड रिलेटेड क्वेश्चन में नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोल्ड अकॉर्डिंग टू द कैविटी। कैविटी के अनुसार कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? हमारा पहला रहता है सिंगल कैविटी, दूसरा रहता है मल्टी कैविटी और तीसरा रहता है फैमिली मोल्ड। हम लोग 3D में भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं सिंगल कैविटी, इसमें एक शॉट्स में हमारा एक ही प्रोडक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों मल्टी कैविटी, इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं। मल्टी कैविटी यानी कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट आना। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी और फैमिली मोल्ड। इसमें सिंगल आता है, जो सिंगल कैविटी में रहता है, इसमें एक से ज्यादा आते हैं, और इसमें हमारा जो असेंबली रहती है उसी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमें एक ही मोल्ड में हम लोग कहते हैं, उसी को फैमिली मोल्ड कहते हैं हम लोग दोस्तों। इसको भी 3D ये देख सकते हैं, अलग अलग पार्ट सेम असेंबली के, इसे कहते हैं हम लोग फैमिली मोल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आशा करता हूँ टाइप्स ऑफ मोल्ड अकॉर्डिंग टू कैविटी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चन में नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोल्ड अकॉर्डिंग टू द ओपनिंग। खुलने के हिसाब से कितने टाइप्स के होते हैं? हमने देखा था दोस्तों टू प्लेट मोल्ड में सिंगल डे लाइट होता है, और थ्री प्लेट मोल्ड में मल्टी डे लाइट, टू या टू से अधिक, दो या दो से अधिक। दिस टाइप ऑफ मोल्ड नोन एज सिंगल ओपनिंग और सिंगल डे लाइट। दिस टाइप ऑफ मोल्ड इज नोन एज मल्टी ओपनिंग और मल्टी डे लाइट। ठीक है दोस्तों, इसमें स्क्रू और रनर हमारा अलग आ जाता है और प्रोडक्ट अलग इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमें नॉर्मली ये भी पूछा जाता है व्हाट आर द कॉमन डिफेक्ट्स इन इंजेक्शन मोल्डिंग या कॉमन इंजेक्शन मोल्डिंग डिफेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, पहला रहता है हमारा वेल्ड लाइन, सिंक मार्क। ठीक है दोस्तों, कुछ दिए रखे हैं किसके कारण होता है ये। जैसे हमारा शॉर्ट शॉर्ट का हमारा फ्लो बराबर नहीं होता, या ठंडा है मटेरियल
या प्रेशर कम है तो ये शॉर्ट शॉर्ट आता है। अगर स्मॉल गेट है और हाई प्रेशर यूज करते हैं उसमें जेटिंग मार्क आ जाते हैं। वेल्ड लाइन हमारा बराबर बॉन्डिंग नहीं होता दोनों साइड से अगर फिलिंग हो रही है तो। सिंक मार्क टू स्लोली अगर होता है हमारा तो हमें आता है, जो इनर पार्ट है वो सिकुड़ जाता है थोड़ा सा। वार्पिंग और डिफॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट कूलिंग को हमें क्विकली हो जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, बर्क मार्क हमारा ओवर हीटिंग ऑफ मटेरियल या कैविटी। ठीक है दोस्तों, और फ्लो लाइन हमारी कूलिंग स्पीड अलग अलग वेरिएशन के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, दीज आर द कॉमन डिफेक्ट जो कि पूछे जाते हैं। आपसे अगर पूछा गया व्हाट आर द कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ मोल्डिंग तो ये लिख लीजिएगा, फ्लो लाइन, बर्क मार्क, वार्पिंग, सिंक मार्क, वेल्ड लाइन, जेटिंग, शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा मोल्ड रिलेटेड क्वेश्चंस में, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गेट इन इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग में दो टाइप के गेट्स होते हैं दोस्तों, एक होता है मैनुअली जिससे हमें हाथ से या कटर से काटना पड़ता है ब्लेड से, और ऑटो ट्रिम जो कि हमें ऑटो डिगेटिंग हो जाती है और इसमें हमें सेकेंडरी प्रोसेस नहीं करना पड़ता। दोस्तों जो पहला रहता है हमारा स्क्रू गेट, एच गेट, टैप गेट, फैन गेट, फ्लिम गेट, डायफ्राम गेट, रिंग गेट। और ऑटोमेटिक ट्रिम में दोस्तों हमारा जो थ्री प्लेट में यूज करते हैं, पिन पॉइंट गेट, सबमरीन गेट, टनल गेट जो कि मोस्ट कॉमन यूज होता है, रिंकल गेट या कैशू गेट भी बोलते हैं इसको। ये हमारा हॉट रनर या वॉल गेट। ठीक है दोस्तों, हॉट रनर में हमारा छोटा सा मार्क आता है प्रोडक्ट में, वॉल गेट नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग 3D में भी देख लेते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, एज गेट, इसे एज गेट बोलते हैं। ये स्क्वायर शेप्ड रहता है, इसे कहते हैं हम लोग एज गेट। दोस्तों इसे हम कहते हैं फैन गेट। ये एज गेट का ही मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग फैन गेट। दोस्तों ये ऑटो डिगेटिंग वाला गेट है हमारा, थ्री प्लेट का पिन पॉइंट गेट। ठीक है दोस्तों, ये भी ऑटो डिगेटिंग हमारा सबमरीन गेट रहता है। ये हमारा पार्टिंग लाइन से नीचे 45 टू 60 डिग्री के कोण में हम लोग देते हैं, इसे कहते हैं हम लोग सबमरीन गेट। दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग टनल गेट या बनाना गेट या कैशू गेट। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट में हमें बहुत ही एस्थेटिक सरफेस चाहिए एक्सटर्नल में, उसमें ये यूज करते हैं हम लोग बनाना गेट या रिंकल गेट या कैशू गेट भी बोलते हैं हम लोग दोस्तों। और दोस्तों ये है ऑल्टरनेट गेट, ये सिंगल रहता है और मल्टी भी रहता है हमारा। ये हमारा वॉल टाइप ऑल्टरनेट गेट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें पिन पॉइंट से निकलता है, ये वॉल से हमारा कनेक्टेड ओपनिंग और क्लोजिंग कर सकते हैं जिससे बिल्कुल मार्क नहीं आता है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को टाइप्स ऑफ गेट समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला है जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इजेक्टर पिन। इजेक्टर पिन का क्या फंक्शन होता है। दोस्तों द मेन फंक्शन ऑफ द इजेक्टर टू इजेक्ट द पार्ट फ्रॉम द इंजेक्शन मोल्ड, उसको हम लोग डीमोल्ड भी कहते हैं। दोस्तों अगर और डीप में पूछते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इजेक्शन पिन, तो हमारा स्ट्रेट है, शोल्डर है, इजेक्टर ब्लेड है, स्लीप पिन है और शोल्डर स्लीप पिन। इसमें से इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है पिन, इसको हम लोग राउंड रिब रहते हैं हॉलो, उसमें यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये वीडियो में भी देख सकते हैं, ये देखिए इजेक्टर गेट जो पुश कर रहा है आगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रोडक्ट बाहर निकल गया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभी आपको 3D में भी बता देता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा, ये इजेक्टर प्लेट है, ठीक है, और ये इजेक्टर पिंस लगे हुए हैं हमारे, जिससे कि हम प्रोडक्ट को इजेक्ट आउट कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इजेक्टर पिंस है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इजेक्टर पिन के बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्या फंक्शन है इसके और टाइप्स ऑफ इजेक्टर पिंस। अब आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोल्ड रिलेटेड क्वेश्चन जो हमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, व्हाट आर द वर्क ऑफ गाइड पिलर इन मोल्ड। मोल्ड में गाइड पिलर का क्या फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, गाइड पिलर इज मेनली यूज्ड टू गाइड द मूविंग हाफ फिक्स्ड हाफ ऑफ द मोल्ड और डाई। इट इज आल्सो अलाइन इन सिंगल एक्सिस, जो मूवमेंट होता है हमें उस। ठीक है दोस्तों, इसी में भी लगा रहता है।
ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको 3D में भी देख लेते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा गाइड पिलर, ये 4 लगे, 1 2 3 4। ये गाइड करता है हमें मूविंग में, जब मूव होता है ये हमारा फिक्स्ड हाफ है और ये मूविंग हाफ है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे गाइड पिलर। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है मोल्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस में व्हाट आर हॉट रनर मोल्ड। हॉट रनर मोल्ड क्या होते हैं? ओके, जो हॉट रनर मोल्ड देते हैं, इट डज नॉट हैव एनी फीड सिस्टम सच एज स्प्रू एंड रनर। ये हमेशा हीटेड रहता है, इसके कारण कोई भी स्प्रू या रनर नहीं आता है, जो इसके कारण हमारा साइकिल टाइम भी बहुत फास्ट हो जाता है और इसका मटेरियल भी हमारा वेस्ट नहीं होता है, और ये ज्यादातर मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट पूछा जाए इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जाए तो हॉट रनर इज अ रनरलेस मोल्ड। इट कीप्स द रनर hot to maintain the plastic in molded state at all time. Since the hot runner system does not remove from the mold with the molded part, it saves the material and trimming process. ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको 3D में भी देख लेते हैं। दोस्तों ये मैंने सेक्शन करके रखा है हॉट रनर मोल्ड का। ये हमारा मैनिफोल्ड है और ये हमारा हॉट टिप है। ठीक है दोस्तों, इससे डायरेक्ट कैविटी में चला जाता है, ये पूरा हीटेड रहता है हमारा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज हॉट रनर मोल्ड। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चन में व्हाट इज कोर एंड कैविटी इन द मोल्ड। कोर एंड कैविटी क्या होता है मोल्ड में? तो सिंपली आंसर रहेगा इट फॉर्म द इंटरनल शेप ऑफ द मोल्ड। कोर जो हमारा आता रहता है इंटरनल शेप फॉर्म करता है, और जो कैविटी हमारा रहता है वो एक्सटर्नल शेप फॉर्म करता है। ये देख सकते हैं हमारा कोर ये इंटरनल फॉर्म करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक ड्राफ्ट भी दिया जाता है जिससे इंजेक्शन प्रॉपर हो जाएगा, और जो कैविटी हमारा एक्सटर्नल करेगा। ठीक है दोस्तों, जो एक्सटर्नल पार्ट रहता है वो कैविटी करता है, जो इंटरनल पार्ट रहता है हमारा वो कोर रहता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।